हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपका पास्ट लाइफ। ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मा और आज का समय आपका। ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मा क्या है, कैसे है, किस तरह से है, क्या बोलती है आपकी रीडिंग। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। ठीक है। मुझे कार्ड्स को रखना होगा। तो मेरे व्यूअर्स का पास्ट लाइफ कर्मा और रीडिंग में आपको क्या मिलता है। मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, रहस्य मिलेंगे, कुछ अपनी आदतों से जुड़ी, कुछ अपनी बातों से जुड़ी, कुछ अपने इस जीवन से जुड़ी हुई कुछ भी बातें जो आपको आपके सामने तो है पर आपको पता नहीं है। ठीक है, चलिए, आना था इनको, कार्ड्स को आना ही था इन्हें, मुझे तो पता था। क्योंकि जिधर पर सोच जब सोच एक जगह अटक जाए, फ्रीज हो जाए, ठीक है, तो फिर वहाँ पर कुछ सीलन सी होती है। चलिए, सीलन समझ गए होंगे, ये हिंदी का शब्द है। मतलब मॉइस्चर, ठंडा, कुछ डैम्पिन जो एक वो रहता है, सीलन बोलते ना, इधर बहुत सीलन है। मतलब बारिश के टाइम जब दीवारों में आसपास ऐसा पानी या जैसा ऐसा हो जाता है, उसको बोलते हैं सीलन। ठीक है, चलिए, सारे कार्ड्स आएंगे। रखना तो होगा। चलिए, तो गाइस यहाँ पर आपके पास्ट कर्मा और आज का समय आपका तो क्या बोलती है। सारे जॉडिक साइन है, सारी राशियाँ हैं। ठीक है, आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है। और ये रेजोनेट करने ना करने का विषय नहीं है गाइस, ये आपको कहीं ना कहीं एकदम से सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा या कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देगा ये रीडिंग कि क्या है, क्या सच है, यही है, यही है, यही तो मुझे पता करना था, यही तो मुझे जानना था, है ना। तो कुछ ऐसी आपकी लाइफ की क्वेरीज, कुछ ऐसी हो सकता है कि आप डेली कुछ ना कुछ सर्च मारते होंगे। ठीक है, गूगल सर्च में जाते होंगे, कुछ मिलता है होगा, कुछ नहीं मिलता होगा, लेकिन उसकी डेप्थ में आज जाने का मौका मिलेगा। आप जाइए, थोड़ा सा देखिए कैसा है ये रीडिंग। तो यहाँ आपके ऐसा लगता है गाइस कि ईश्वर ने आपको अलग से एक लाइफ साइकिल जो होता है ना, और बर्थ का साइकिल, उसमें आपको अटका के रखा है। यानी कि एक नहीं, कई जन्म होना, किसमें, मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में। ठीक है, ये आपके इस चक्र को, आपके इस साइकिल को बताता है कि आपका जन्म जो है वो
आपने कई बार जन्म लिया है, ठीक है। ऐसी सोल है आप जो कि प्रोटेक्शन में है, प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्शन में है। लेकिन ये चक्कर जो आपका होता है ना, वो कहीं रुकता है, कहीं आप छोड़ देते हैं उस लाइफ को। पास्ट लाइफ में कई जन्म लेने के बाद, अच्छा जीवन जीने के बाद, या जो भी आपने जिस तरीके से भी थे, पर थे तो एक प्योर सोल थी जो कि ये कर्मा करती थी, और जिसकी वजह से आपको ये प्रोटेक्शन मिला हुआ था, ठीक है। प्रोटेक्शन आप ऑलरेडी लेकर के आए अपनी लाइफ में, आपने समझा हो या ना समझा हो, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ा एक उदाहरण देती हूँ कि बहुत झेला, बहुत मार खाई होगी, बहुत परेशानियों को देखा हो, बहुत दुष्टों से निपटे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को देखा होगा, ठीक है। लेकिन सबसे निकल गए ना, निकल गए ना। बड़ी परीक्षाएं देने के बाद भी इतने, हाँ, क्लास 1 से लेकर 12 तक तो सबको पता होता है, बच्चों को भी पता होता है कि यस मुझे इतना तो पढ़ना ही है और एग्ज़ाम देने ही है, और उसको क्लियर भी करना है ना। उसके लिए मेहनत भी करते हैं, नहीं करते हैं तो उनसे करवाया जाता है। तो वही था कि जहाँ पर आपने बॉडी को छोड़ा, अपनी परीक्षाएं, आपने वहाँ से बहुत सारा कुछ सीख कर आए, ले करके आए, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो हो सकता है कि वहाँ पर आप नहीं सफल हुए, या फिर एग्ज़ाम देने का टाइम ही नहीं मिला आपको कभी। यहाँ पर आए हैं तो वो शायद सारी चीज़ों को ईश्वर पूरा एक साथ करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अब आप भूल चुके हैं, क्योंकि आप भूल चुके हैं इस चक्र को, भूल चुके हैं आप इस उस घर को जहाँ पर बहुत सारे आपने सोल गिफ्ट के लिए ट्रेनिंग ली थी। हाँ, आप ऐसी सोल है जो बहुत सारी ट्रेनिंग ली हुई है आपने, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ इकट्ठा किया है। बहुत बड़े घर में थे आप, आपको बार बार भेजा गया है। यही बोला जा रहा है, सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग, इट्स टाइम टू सेटअप। आपकी जो भी ये टाइम आ गया है उसको सेटअप करने का, उसको जानने का, क्योंकि आपको ईश्वर कहीं ना कहीं से यूनिवर्स से जोड़ रहा है, बार बार आपको ध्यान दिला रहा है। चाहे आपकी परेशानियों से, ऑब्स्टेकल से, आपके ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ों से, जो भी चीज़ रहा हो, जो भी बात रहा हो, आपको बार बार ढकेला जाता है कॉस्मिक एनर्जी की ओर। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ठीक है, ऐसी जगह में शांति ढूंढने जाते हो, फड़फड़ाते हो, परेशान हुए हो, अपनी प्रेयर्स देने गए हो, ऑफर करने गए हो, ईश्वर के सामने आप रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, कुछ नहीं संभला तो सरेंडर भी कर दिया। किसी ने तो आते ही जीवन जीवन में कुछ ऐसी बड़े सच को देख लिया और सरेंडर कर दिया कि नहीं, अब अभी आप में से बहुत लोग इस चीज़ को, इसका स्वाद कहते हैं ना, चख रहे हैं, सरेंडर किया नहीं है, लेकिन उस रास्ते में है, सोचते हैं कि क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए। सरेंडर शब्द किस किस लिए बना है, इसका मीनिंग आपको शायद नहीं पता, स्पिरिचुअली मीनिंग आपको नहीं पता है। आप चाहते तो हैं पर कुछ ने किया है, लेकिन उसका पालन नहीं कर पा रहे, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो बस वही चीज़ है, आपको बहुत पहले से ही ईश्वर ने अपने पास रखा था, फिर यहाँ पर भेजा गया, ठीक है। ये टाइम है कि अब आपको इस जन्म में अपनी सोल को फिर से वैसे ही जैसे पास्ट लाइफ में थी, जो आप दे रहे थे, सीख रहे थे, कर रहे थे, और आज भी आप वही कर रहे हो। आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपका एक रिमाइंडर टाइम जो है, पीरियड है, वो आपको मिला हुआ है, वो सेट किया गया ऊपर वाले की ओर से कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जब आप अनजाने में करते, जो पहले शायद नहीं करते थे और आप करने लगे हों, पहले इतना ध्यान नहीं गया और अब जाने लगा है। दान करना, धर्म करना, मंदिर जाना, तीर्थ स्थलों को जाना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, कहीं से
आपका गुरु धर्मों के प्रवचन सुनना, ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों शुरू हुई? और ये तो आज से नहीं, पहले से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन आपने जन्म लेने का इतना समय निकाल दिया और अभी क्यों हो रहा है, या आपके जीवन में किसी एक हिस्से के बाद से क्यों स्टार्ट हुआ? समझ में आया आपको? क्योंकि आपको बार बार कॉल किया जाता था, बार बार आपको पुकारा गया था, बार बार आपको बोला गया था कि आपने करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। फिर कुछ ऐसी स्थिति आई कि आप में से कुछ लोगों ने करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में जो हुआ है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी बताऊंगी। ब्लैक मैजिक हुआ होगा, आपकी फैमिली, पूरी फैमिली को परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, आर्थिक स्थिति, फैमिली बिखर जाना, जैसे फादर किधर, मदर किधर, भाई बहन किधर, ठीक है, जो भी होंगे और भी फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, वो मतलब सबका बिगड़ जाना, बिखर जाना, ठीक है, सबके विचार अलग हो जाना, विचारों का न मिलना, लड़ाई झगड़े होना, अलग जगह जा कर के रहने लगना, कुछ ऐसा जो एक था वो कहीं बिखर गए, सब अलग हो गए, सबकी सोच अलग हो गई, सब अपने अपनी लाइफ में अपने मतलब के लिए लग गए। कुछ ऐसे आपके अंदर जो चीज़ें रही होंगी, रुकावट आ जाना, जो पैशन था काम करने का, आगे बढ़ने का, ज़िंदगी जीने का, कुछ बड़ा काम करने का मन में तो था शुरू से, बचपन से आप में से बहुत लोगों के मन में रहा होगा कि हे ईश्वर। यहाँ पर ऐसे लोग भी दिख रहे हैं कि आप इतने अबंडेंट ऐसी फैमिली से होंगे कि बता रहे ना, जीवन में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं, घटनाक्रम एक के बाद एक चला होगा, चीज़ें सामने आई होंगी कि आपको मजबूर होना पड़ा होगा कि यार ईश्वर की शरण में ही शांति है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, अपनी सोल को बार बार आप पुकारते होगे, आपके मन से जैसे इच्छाएं खत्म हो गई, पैशन चला गया, कहीं आपके अंदर का जो ये एक एक इंसान जो कहते हैं ना कि फीलिंग थी, जो कुछ करना है, आगे जाना है, बढ़ना है, वो ख़त्म हो गया। इंतज़ार कहते हैं ना, इम्पेशंस हो जाना है, इंतज़ार तो जैसा वर्ड है ही नहीं, ख़त्म हो गया। मतलब लाइफ में कुछ पाना है तो कुछ भी पाने के लिए आपने कुछ भी किया, मतलब आपके पास दो रास्ते हैं तो आपको पता है ये सही रास्ता है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये बहुत लंबा रास्ता, आप शॉर्टकट मार दिए, या आपको किसी ने बोल दिया शॉर्टकट मार लो, मार लिया, ले लिया शॉर्टकट। ठीक है, चीज़ें बिगड़ी हैं, और ऐसा भी आपकी चीज़ें ये सारी जो चली हैं, क्योंकि सोल को तो इतना आप लेकर के तो बहुत आए, अंदर तो भरा हुआ है, लेकिन उसको खोले कैसे, चाबी कहाँ है, किस तरीके से देखे, कैसे जाने। आप जस्टिस नहीं कर पाए, हो सकता है आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपने भी किसी के साथ जस्टिस नहीं किया, यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा रो होंगे। अपनी लाइफ में बोलते हैं, अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत सी बातें बोलना था, बहुत से काम करना था, पर दिल में, मन में कहीं छुप कर रह गया। जो बातें आत्मा की थी, आत्मा के अंदर ही रख लिया आपने, बोल नहीं पाए, कह नहीं पाए। ये बचपन से चीज़ें आपके साथ चली होगी, और आज भी बहुत से लोगों के लिए मैं बोलती हूँ कि मन में जो दिल में है वो नहीं बोल सकते, आप नहीं कह सकते, नहीं समझा सकते। कुछ ऐसी स्थिति, परिस्थिति, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जब आप चाहते हो भी नहीं कर पाते, लेकिन आपने संभाल कर सब कुछ रखा, स्टोर करके रखा हुआ। ये आज का नहीं है, ये जन्मों का है, पास्ट लाइफ से आप ले करके आए हो। वहाँ भी शायद आपने, कहते हैं ना कि बस सब कुछ ले लिया है, रखते गए, रखते गए, रखते गए, और बस टाइम हो गया कि चलो अभी कहीं और जाना है, किसी और दुनिया में जाना है, तो वहाँ चल दिए, मतलब यहाँ आ गए, अर्थ में आ गए। इस अर्थ से गए तो वहाँ पर आपको इतना इतना लाइट मिला, इतना लाइट मिला कि फिर लाइट अप हो गए, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद फिर वो लाइट कहीं डिम पड़ गई, कहीं बुझ गए, कहीं चीज़ों को आप भूल गए, याददाश्त खत्म हो गई। तो ये जो थे आपका बता रहे हैं कि आप बहुत बार रिश्तों में मात खाए हैं, रिलेशनशिप में मात खाए होंगे, रिश्तों में अपनों से मात खाया होगा। चाहे आप में से, मैं बोल रही हूँ ना कि ये फैमिली भी दिखाई दे रही है, ये आपके कुछ आप आसपास के लोग भी, फ्रेंड सर्किल भी, आपका रिश्ता, खास रिश्ता भी दिखा है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, लवर का हो सकता है, ऐसे लोग हो सकते हैं। ठीक है, आपके आसपास से जुड़े हुए लोग सकते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, ऐसे
कोई भी किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको आपने बहुत सजाया, संवारा, बहुत प्यार किया, बहुत अपना समझा, अपने पास रखा, संभाल कर रखा, सजदे किए, उनको हर पल आप याद करते रहे, दिन हो या रात हो, आपकी रात और दिन उन्हीं के साथ होती थी। इतना प्यार, इतना अपनापन, अनकंडीशनल। यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक कहते हैं ना कि एक अपनापन था। अपनापन आपने बहुत दिया, बहुत केयर किया, रिस्पेक्ट भी बहुत की, सम्मान भी बहुत किया। बस वही था कि आपको मिला नहीं, ये सब कुछ नहीं मिला, आप भूल गए। ऐसी चीज़ों से मात खाते आए, बड़ी सक्सेस, बहुत बड़े सफल इंसान होने के बाद भी आप कहीं ऐसा होता है कि ऊपर से नीचे गिर गए। बहुत बड़ा मकसद लेकर के इंसान जन्म लिया हो, लेकिन और पाया भी बहुत कुछ, बहुत बड़ी रुतबे के साथ रहे हो और आज कुछ भी ना हो। ऐसा भी यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, दिखाई दे रहा है। सब कुछ खोने के बाद आपकी चीज़ें, ये कार्ड गिरा है, मतलब इमोशनली तो बहुत हट बैठे हैं। ये कप आपका गिरा है, ये कार्ड गिरा है, मतलब दिल बहुत ज़्यादा सिसका है आपका, सिसकते हैं आज भी आप रातों में। ये चीज़ें हैं जो ये जैसा ऐसा दिखता है कि इतने इतने मानसिक आघात सहन किए, इतने ये मार खाया हुआ है। सोर्स तो लगी हुई है इसकी बॉडी में, पूरे ऊपर से नीचे देखो, लेकिन एक्चुअल में इनको मारा नहीं गया। एक्चुअल में इनको कहते हैं ना कि इस तरीके से इनको मानसिक रूप से घुटन दे दो कि ये शरीर से नहीं मरना चाहिए, पर दिमाग से ख़त्म होना चाहिए। इसकी सोल पर वार होना चाहिए, इसकी आत्मा पर, इसके 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 इसकी हर उस चीज़ पर वार होना चाहिए जो बहुत डेलिकेट है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत। क्योंकि उनको पता है ये इतना नाजुक है कि इसको शरीर से मारने की ज़रूरत नहीं है, ये एक एक झापड़ में मर जाएगा। इतना कमज़ोर है, शारीरिक क्षमता आपकी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन उनको पता है कि इसका मानसिक बल बहुत ज़्यादा है, ये इसकी सोल बहुत ओल्ड है, बहुत प्योर है, ये नहीं मरेगी। क्योंकि अगर इसको मारा तो ये फिर जन्म लेकर फिर वापस आएगी। तो लोगों ने ऐसा कुछ सोचा होगा कि इनको इतना मानसिक रूप से तोड़ दो कि बाकी काम तो फिर हो ही जाएगा। मानसिक रूप से टूटा हुआ इंसान शारीरिक रूप से पूरा टूट जाता है, और जब मन से और शरीर से टूटा तो उसके पास कुछ नहीं रहता। तो वही चीज़ रहती है कि ऐसे आपने पल, क्षण, समय, साल और टाइम देखा है, कई सालों के चीज़ों को, उसके बाद भी। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कहीं ख़त्म हुए ना। क्यों? क्योंकि आपका पास लाइफ का कुछ ऐसा है खजाना जो आपके साथ चल रहा है। ये इस कदर पड़े होने के बाद भी आप में इतनी दम है कि एक एक सोर्स को निकाला है। यस, फटाफट फटाफट। ओ गॉड, क्या पावर है। इसके बाद खड़ा हो जाना मामूली बात नहीं होती है। ये मारने वाले भी जानते हैं गाइस, आपको, आपका सामना करने वाले भी जानते हैं कि कहीं आप बहुत पावरफुल हैं। आपको जगाने वाले, आपको बचाने वाले भी बहुत होंगे, कहीं ना कहीं से तो आपको मिले हैं, कहीं ना कहीं से तो वो आए हैं। और ऐसे लोग ही आए होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मार खाई होगी या फिर बहुत सहन किया होगा। आपको उठाने वाला कहते हैं ना ऊपर वाला है, लेकिन ऊपर वाला जिससे चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे कनेक्शन बैठा ही देता है। कुछ ऐसी आत्माओं को आपके लिए ला करके खड़ा कर देता है। आपके लिए कोई और खड़ा हुआ होगा, आप किसी के लिए खड़े हुए होंगे, कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में ऐसी सोल होती है। ये केवल लवर्स नहीं है, ये लवर्स के उससे ही ना देखे। यहाँ पर इस कार्ड के अंदर इतनी ये दो लोग जो है, इनकी सोल जो है इतनी प्योर होती है, इतनी प्रोटेक्टेड होती है, इतनी लाइफ में कहते ना कि ऐसा लगता होगा कि ये इस तरीके से खड़े हैं, लेकिन ना, ये इनका आवरण, इनके बॉडी में आप कपड़े नहीं है तो क्यों नहीं दिया, इसका कुछ मीनिंग होगा ना। जब सारे कार्ड्स में कपड़े हैं, इनके हैं, इनके हैं, इनके हैं, इनके हैं, सारों ने कपड़े पहने, इन्होंने क्यों नहीं पहना? बता सकते हैं?
सोचने वाली बात है, किधर आपका दिमाग जाता है बताइए। क्यों नहीं पहना है? इसलिए नहीं पहना है क्योंकि इनका आवरण तो खुद खुद ईश्वर है। उन्होंने खुद इन्होंने उनका आवरण बना के इनको ढक कर के रखा, अपने प्रोटेक्शन में रखा, अपना एक पर्दा दे के रखा है। इन्होंने इन दोनों सोल को एक ऐसे कहते हैं पर्दे के साथ भेजा हुआ है कि जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। आपने बॉडी को देखना ही नहीं है, लोगों के नज़रिया में अंतर होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि बॉडी को नहीं, सोल को देखा जाता है। आपका जो एक यूनिक नेचर होता है वो लोग देखते हैं, ठीक है। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको देखता है ना, वो उसको बहुत सारे पर्दे नहीं हटाने पड़ते, उसको आपको वो देखकर समझ जाता है। अगर कोई है आपकी फ्रीक्वेंसी वाला, आपकी एनर्जी वाला, सेम एक एनर्जी को लेकर के चलने वाला, हाँ, तो वो आपको ना देख करके ही समझ जाएगा कि आप फिज़िकली और इमोशनली कितने कहना चाहिए कवरअप हैं, या फिर ये बोलना चाहिए कि कितनी सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। बहुत प्रेशियस हैं आप, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक जो आपका पास्ट लाइफ कर्मा रहा होगा, वो उसने इतना इनर वर्क किया है अपनी लाइफ को, अपनी सोल को इतना बनाया, इतना खपाया, इतना पकाया है, इतना पक्का कर लिया है कि यहाँ आने के बाद आपको कुछ याद नहीं है, फिर भी आप ये देखिए इस तरीके से खड़े कि दुनिया दुनिया आपको बिल्कुल कहते हैं ना क्रिस्टली आर पार देख सकती है, उसको आपको समझ सकती है। उसको ज़रूरत नहीं है आपसे बात करने की, आपसे मिलने की। आपको जो कहते हैं ना यूनिवर्स से जुड़ा हुआ बंदा या बंदी सोल, आपकी ही फ्रीक्वेंसी वाला सोल आपको समझ जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा, आपकी केयर करेगा, आपको आपका जो नेचर है उसको पूरी तरीके से समझ लेगा कि कब, कहाँ, क्यों, कैसा, किस लिए। क्योंकि आपको लोग रीड कर लेते हैं, या आपके अंदर इतनी पावर है कि आप लोगों को ना रीड कर लेते हैं। किसी से आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपका नेचर ऐसा है वैसा है ना, किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं। आपने पूछा भी नहीं और आपने रीड कर लिया, सब कुछ रीड कर लिया, सब कुछ आप जान गए। आपके अंदर ये पावर ही एनर्जी है, आप भांप लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है, आपको पता चल जाता है। आप लोग ऐसे लोग भी है यहाँ पर बैठे हुए जो मैंने बोला ना कि स्टार सीड हो सकते हैं, साइकिक पावर के साथ आपने जन्म लिया है, ये जन्म से हैं चीज़ें। इंट्यूशन आपकी बहुत जन्म से बहुत ज़्यादा हाई पावर की होगी, बहुत एनर्जी, इतनी सारी चीज़ों को लेकर के आए हैं कि आपके पास अभी भी बहुत सारा ज्ञान है, जिसको आप जितना जीवन भर निकालते जाइए। ये तो अभी आपको कुछ भी नहीं मिला, ये जो तो स्थिति परिस्थिति आपने खोई हैं, बनाई हैं, जो पाया है, या अब रास्ते में आए हैं। एम्पैथ का जो रास्ता होता है वो बहुत इजी नहीं होता है, बहुत इजी नहीं होता। आपके लिए सब कुछ इतना इजी नहीं है, लेकिन आपने इजी कर लिया। अब जो लोग, दूसरे लोग आपको पढ़ रहे, देख रहे, रीड कर रहे, जान रहे हैं, अब उनको पता चल रहा है, ओ गॉड, ये कितना सारा ये अपने पूर्व जन्म से क्या क्या लेकर के आए हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिखता था इनमें, अभी तो कुछ नहीं पता चलता था, ऐसा तो कभी नहीं देखा सुना। ऐसा क्या है, दुनिया को सलाम करना पड़ रहा है। चाइल्ड ऑफ द कॉस्मस, यस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट रहते हैं आप। बहुत बहुत कुछ है। ये देख रहे हैं, ये दोनों हाथ आपके, दोनों हाथ आप ऐसे फैला कर ब्रह्मांड की ओर देख रहे हैं। कितना सुंदर आपने यहाँ पर गाउन पहना हुआ है, प्योर वाइट, ब्लू, लाइट कलर। हाँ, तो यहाँ पर ये है ना, जो आप ये ले कर के आए,
ब्लू लाइट मतलब आपके अंदर इंट्यूशन पावर, आपका 7 चक्रा से चैनलिंग होना, आपको पता चल जाना, आपको गाइडेंस मिलना, आपके अंदर मन में ये भावना आ जाना, ये आपके अंदर है जो आप पास्ट लाइफ से लेकर के आए हो और अब यहाँ खुलना शुरू हुई है और आपको पता होना शुरू हुई है, क्योंकि पहले आप इस एनर्जी में नहीं थे। एनर्जी पर वर्क किया, आप काम कर रहे हैं, कहीं देख सुन रहे हो, उस पर आ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आ रही है। ठीक है, सेंसेस कहते हैं ना, सारी इंद्रियां वर्क करने लगती हैं आपकी, पहले जो कि बंद पड़ी थी। चक्रा पर वर्क होने लगना, जाने अनजाने में, ये जानकर करना फिर या अनजाने में होना किसी और माध्यम से। ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ आ रही क्यों? क्योंकि आपको वो आप ब्रीथ ही नहीं कर पाओगे, आप सांस ही नहीं ले पाओगे, आपको घुटन होती होगी, आपको ऐसा जीवन के किसी पक्ष में या परेशानियों से या सामना करते करते समय आपको लगा होगा मुझे बहुत पावरफुल बनना है, मुझे बहुत अपने आप को संभालना है, मुझे ऐसा बनना है, या बचपन से ऐसी थी इच्छा कि ईश्वर मुझे इतना दे दे कि मैं लोगों को जो गरीब है, असहाय, लाचार हैं, जो परेशान है, जिनको आपने ठंड में कड़कड़ाते हुए अकेले देखा होगा लेकिन ओढ़ने के लिए उनके पास ब्लैंकेट नहीं है, कंबल नहीं है, स्वेटर नहीं है, बचपन से शायद आपने देखा हो, रोंगटे खड़े होते हो, आपको लगता हो मैं अपना उतार कर दे दूँ। ये बचपना मतलब ऐसी भावना है आपके पास था, मेरे पास पैसा हो तो मैं दे दूं, और आपने दिया भी होगा कि जितना है दे दिया, आपको लगा होगा कि इतना गरीब है नहीं खा सकता। तो ये चीज़ें ना मासूमियत में ही आपके साथ पनपती थी, चली आ रही थी। पर कहीं जाता है, कहते हैं कि ज़िंदगी की भीड़ में चलते चलते इतनी भीड़ रहती है कि हम भीड़ से अपने आप को बचाने लगते हैं, अपने आप को निकालने की कोशिश में भूल जाते हैं। हाँ, कि दाएं बाएं कौन है, क्या है, कैसा है, लगता है बस भीड़ को चारों तरफ से ऐसे दोनों हाथों से अलग करते हुए ज़िंदगी निकालते जाते, वही किया सारी ज़िंदगी। अब टाइम है जो अब आप ऐसे सांस लेना चाहते हैं, वो जो सफोकेशन आपको मिलती थी वहाँ से कहीं अब छुटकारा मिल रहा है। बहुत लोगों ने ये फेस किया होगा, पता भी चल रहा होगा अभी टाइम जैसे आपका बदल रहा है, जैसे चेंज हो रहा है, चीज़ें कुछ हो रहा है। क्या आपने इतने पाप कर्म किए हैं लाइफ में कि ये सारी चीज़ें, सारे झटके आपके साथ ही होना था? इंतज़ार करना टाइम का, सक्सेस का, चीज़ों को बनाने का, बार बार बना रहे, बार बार बिगड़ रहा है, बार बार चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं, ऐसा क्या है? इतना पाप किया है क्या? सोचते हैं ना कि मैंने ऐसा क्या किया है। ये उनके लिए है जो कुछ है, अटके हुए हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, जो मुझसे पूछती हैं, है कुछ लोग कि ऐसे मैंने क्या पाप कर्म किए थे। तो नहीं किया आपने, पाप नहीं किया, वही तो है। पाप किया होता तो शायद ये सब कुछ इतना ना झेलना पड़ता। मुझे तो ऐसा ही कुछ लगता है कि गलत रास्ते में जाते आप, गलत काम करते, गलत चीज़ें करते, गलत बातों को करते, लोगों को सताते, लोगों को परेशान करते, गंदा जीवन जीते, अच्छा जीवन जीना था। आप हमेशा मंदिरों की ओर भागते रहे, परेशान हुए तो भी यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जैसे आप बहुत लोगों के लिए पता नहीं क्यों दिखता है कि जैसे आप शांति में चले जाते हैं, शांति में चले गए थे, चले जाते हैं, या फिर ऐसे अपनी सोल को बहलाने की कोशिश करते हैं, किसी का साथ पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवित्र तौर पर जब भी आप परेशान होते होंगे आप मंदिर जाते होंगे, शांत बैठ जाते, अकेले में चले जाते हैं, मंदिर में बैठ, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चाहे चर्च में, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आप एक कदम आपने कभी गलत नहीं उठाए, गलत रास्तों में नहीं गए, गलत लोगों के साथ नहीं गए, गलत चीज़ों को नहीं किया, गलत कहते हैं ना बहलावे में नहीं आए, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पवित्र रखने के लिए कि इस तरह का ज़िंदगी जो होता है ना। हाँ, चाहते तो ये दुनिया में आप घूम सकते थे, बहुत कुछ था, क्यों नहीं किया?
ये सब कुछ ना आपने अपने आप को सेव करने बचाने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो आपको ऐसा लगता था कि याद रहती थी, आपको याद रहती थी, कहीं डर था, भय था, बचपन से डर जाना या चीज़ों को समझ जाना, कुछ अंदर से जो नहीं बोल पाता कोई किसी से, एक आतंक सा दिमाग में बना रहता था, उसको लेकर के सिर में देख रहे कितना बर्डन है, फोर्स है, एनर्जी का फोर्स है, ये एनर्जीज थी, ये एनर्जी थी जो आपके सिर पर वो रहती थी, जो आपको प्रोटेक्शन देने के साथ साथ आई रिमेंबर वही चीज़ है कि आपको हमेशा याद रहा है। आपका सोल प्लेन क्या है? द फेटेड लाइफ वर्सेस द डेस्टिनी लाइफ। बिल्कुल आपको कहीं ऐसा चीज़ों को पता था कि आपकी किस्मत है, आपके अंदर से ये चीज़ें होती हैं, आप दुनिया को बोलोगे, आप बताओगे, आप ऐसे चाइल्ड हो, आप ऐसे इंसान हो या ऐसी बंदी हो। अभी भी आप में से बहुत से बंदे या बंदी के साथ ये चीज़ें होंगी जहाँ आप डर जाते, भय खा जाते, आपको लगता होगा किसी से शेयर क्या करना, लोग पागल समझेगा, लोग पागल समझेंगे, या फिर आपको बोलेंगे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को जाकर दिखला कर आना, ट्रीटमेंट ले लो, थोड़ा सा नींद की गोलियां लो, थोड़ा सा नींद की गोलियां खाओगे, सोओगे, अच्छा लगेगा। लोग ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ हुआ हो, पागल साबित करने तक की कोशिश की गई हो, तो आपको डर लगता था, आपको भय लगता था कि ज़माना नहीं समझेगा आपकी इन एनर्जी फोर्स को। ये जो इतने इतने ज़्यादा आप थे, आपको समझ में आता था कुछ है पर क्या है पर पता नहीं, ढूंढते रहे, भागते रहे, संभलते रहे, संभालते रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहे, गाइड करते रहे। अभी तक ये सिलसिला चल रहा होगा गाइस, लेकिन अब अवेयरनेस के साथ, है ना, अब आपकी सोल को एक प्लेन पता हो गया। एक कहते ना कि जो चीज़ों को जब हम प्लानिंग करके चलते हैं तो शायद उसमें थोड़ा सा सक्सेस जल्दी और अच्छी मिल जाती है या सही रास्ता मिल जाता है, लेकिन जब नहीं पता होता है तो कभी इधर भागते, कभी उधर भागते, कभी इधर भागते, और फिर ये सारे एक्सपीरियंसेस जो भागने के, डर के, भय के, चिंता के रहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में जाते 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 जाते, और वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन के हमारे साथ चलने लगते हैं। हम चाहें या ना चाहें, हम कितने प्योर रहें, कितने अच्छे रहें, आप लोग ऐसे थे। अभी भी बोलती हूँ कि डर की ज़रूरत नहीं है भाई, चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे लोग हैं, आप इस तरह के हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोगों का हो सकता है गुस्सा आपको आ जाता होगा, ठीक है, अपने आप ही गुस्सा आ जाना, उससे एक एक कहते हैं ना विवाद बन जाना, या फिर आपका चिड़चिड़ाहट, कभी कभी अपने अंदर से चिड़चिड़ाहट, क्योंकि सोल ऐसी होती है बहुत, इसको जितना हम प्यार करते हैं, जितना सेल्फ लव करते हैं, जितना इसको संभाल कर रखते हैं, मतलब इसकी गंदगी से अपनी सोल को दूर रखते हैं। बॉडी को तो आप कहीं भी ले जाए चलेगा, लेकिन आपकी सोल अंदर से जितनी पवित्र रहेगी तो वो उस कहते हैं वो उतनी ही प्यार देने वाली, उतनी ही कनेक्शन बनाने वाली, उतना ही शक्तियों से बात करने वाली, उतना ही ज़्यादा साइकिक होने, इंट्यूटिव होने वाली बन जाती है। लोगों को दूर से बैठ कर के समझ जाना, और आपने वही किया है, समझ गए हैं, थैंक यू। जो लोग अगर उसमें चलते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे हैं, ठीक है, तो आप यूनिवर्स को थैंक्स बोले। ईश्वर ने आपको वो रास्ता दे दिया जहाँ आप भटकते थे, आप समझ नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि ये आज का आपका एक जन्म का नहीं है। आपको लगता होगा कि आपने पूजा पाठ करके भगवान को खुश कर लिया तो ये सब कुछ मिल रहा है, या इस रास्ते में आ गए, या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आ गए हैं, या कुछ भी समझे, किसी भी की माता का रूप है, शिव का, कृष्ण जी का, लक्ष्मी नारायण का, हनुमान जी का, माता दुर्गा का, माँ दुर्गा के किसी भी रूप, आपको लगता होगा आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद मिला इस जन्म में। आपने जो भी उनसे जितने भाव से जुड़े हैं उन्होंने आपको दिया, बहुत दिया, तभी तो ये आप रीडिंग देख रहे, सुन रहे, उनको धन्यवाद दीजिए, उनको अपनी आत्मा से
कहते हैं ना, एक सार करके जितना उनकी सेवा कर सकते हो, जितना ज़िंदगी बचा है कर लो, सेवा कर लो, क्योंकि आपको इस रास्ते में लाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ आपके इष्ट, आपके भगवान, आपके यहाँ पर बोलूँ कि पितर, आपके इष्ट कुल देवी देवता, उनका भी बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है। क्योंकि एक टाइम था यहाँ पर दिखाई देता है कि जैसे इन नेगेटिव एनर्जीज़ ने आपके इष्ट देवता को, इष्ट देवता मतलब यानी अपने कुल देवता को, आपके भगवान को, जिसमें भी शक्ति थी, भक्ति थी, आपकी पावर थी, एनर्जी थी, श्रद्धा थी, उसको बांध दिया था। यहाँ से आपका खुला हुआ ये चेन टूटी है और यहाँ से आप निकले हैं, तब ये सारी चीज़ें आपके सामने आई। अचानक से नहीं आई कि आप बचपन से कर रहा ना, बिल्कुल भी नहीं। लिखित ले लीजिए, ये आपका बचपन से नहीं है। पावर्स आप लेकर के आए हैं जन्म से, पूर्व जन्म से, ठीक है। यहाँ पर उन चीज़ों पर और वर्क किया है, ये परेशानी झेलने के बाद आपकी शक्तियाँ खुली हैं, पावर आई है समझने की, सोचने की, निर्णय लेने की, आगे बढ़ने की, ईश्वर से जुड़ने की, हील करने की, हीलिंग लेने की, हीलिंग देने की, ईश्वर से जुड़ने की, ईश्वर की सेवा करने की, धर्म से जुड़ने की, कर्म से जुड़ने की, बिहेवियर से जुड़ने की, ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है, जो जितनी भी कनिंगनेस थी, जितना भी आपके अंदर जेलिसी थी, जितना भी फाइट करना, ये सारी चीज़ों को आपने धीरे 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 अलग किया, अपने से हटाया। आसान नहीं था, ये इतना आसान नहीं होता है कि आप एक दिन में कर लेंगे, एक साल में कर लेंगे ना, इसकी भी प्रैक्टिस होती है, सालों चलती है। क्योंकि इंसान से हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं तो एक तरीके से हमारे पीछे अगर इंसानियत है तो भेड़िया भी बैठा रहता है। उस भेड़िया को टीच करना बहुत मुश्किल होता है, उसको उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। वो कंट्रोलिंग आपने की है, वो कंट्रोल कहते हैं ना कि आपके अंदर आ गया है, तब कहीं जाकर आपकी ये शक्तियाँ, ये पावर, ये एनर्जी, ये ऊर्जा, आपका सोल, आपके चक्रा वर्क करने लगे हैं। आपको सामने से दिखा, बहुत से लोगों को विज़न आते होंगे, बहुत से लोगों को सपने आते हैं, बहुत से लोगों को एहसास हो जाता है कि यार नेक्स्ट, लेकिन उसको आप पकड़ते नहीं, आप उसको फॉलो नहीं करते। इंट्यूशन आती है, आपकी गट फीलिंग बोलती है, आप सोचते हो कि ऐसे ही हो रहा है, जाने दो, ऐसे ही हो रहा है, क्या करना है, क्या वर्क करना है, क्या जानना है, हो रहा होगा, सबके साथ होता है, ये सपना आया तो ऐसे ही आया होगा ना। रिपीटेड सपने, ड्रीम। तो ये आप इस पर वर्क करें, इसको समझें, इन कोड को डिकोड करें, इसकी मीनिंग समझें, इस पर कैसे जाना है, इस पर कैसे वर्क करना है। छोटी छोटी चीज़ों में ना जाओ, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में ना जाओ, छोटे छोटे काम में ना जाओ, टोने टोटकों में ना जाओ। विश्वास रखो बड़ी शक्तियों पे। ईश्वर ने हमको इतना कुछ दिया, आपको इतना बड़ा, बताइए तो सही, आपको ये सब कुछ दे करके भेजा है जिसने, पूरा आपका सोल जी, एक एक जीवन का नहीं, आपको कई जीवन से ऊपर वाला देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, तब तो आपको यहाँ भेजा है कुछ बड़े काम करने के लिए। तो उसको याद रखो ना। यहाँ पर ये हमको कोई आम इंसान आकर के बोल देगा तुम ये टोने कर लो, ये टोटके कर लो, ये कर लोगे तो ऐसा होगा, वो कर लोगे तो वैसा होगा, कुछ नहीं, फालतू है। अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आपको ऊपर वाले पर विश्वास नहीं है, माँ दुर्गे पर विश्वास नहीं है, शिव जी पर विश्वास नहीं है, बड़ी शक्तियों को पकड़ो ना। हाँ, किसी ने बोल दिया अरे इनके पास बहुत पावर है, इनकी शक्ति है, आप अपना गुरु खुद है। तो गाइस, आप अपना गुरु खुद है, आपको किसी किसी और के उसमें इस तरीके से नहीं, जो आपका है, जो आपका है, जो आपसे जुड़ा है, जो आपकी आत्मा से जुड़ा, आपकी सोल फैमिली से जुड़ा हुआ है। आप सब हमारी सोल फैमिली है, तो तभी तो कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं। एक सोल दूसरे सोल को पकड़ ही लेती कि मेरा अपना है ना। उसके पास एक अलग ही कुछ मिलता है, शांति मिलती है, धैर्य मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, अपनापन मिलता है, सुख मिलता है, चैन मिलती है, हीलिंग मिलती है। आप लोग भी ऐसे लोग हैं कि आप किसी को अपने एक शब्द से हील कर सकते हो। हीलिंग कई तरह से होती है गाइस, ठीक है।
आप ऐसे लोग हैं कि आप किसी के पास कहीं जगह में जाकर इतनी पावर एनर्जी को लेने के बाद, मैं बोल रही हूँ ना, कि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो, फॉल्स होप। आपको ऐसा कहीं लगता है कि कोई कुछ झूठ है, कुछ कोई मतलब ये चीज़ें जो मेरे अंदर है, जो मैं फील करता हूँ या करती हूँ, तो वो आप यकीन नहीं कर पाते क्या ये सच है। आपको सोचते कुछ समय बाद वो चीज़ें होती है, आप कुछ बोलते हो वो सच होती है। जैसे कुछ ऐसी ड्रीम होती है जो आते हैं और आपको कुछ समय बाद वो ड्रीम में आई हुई चीज़ें आपको सामने से दिखाई देती हैं। ठीक है, आपको जैसे गाइडेंस मिलती है, अंदर से आवाज़ आती है, अंदर से जैसे कोई चीज़ बोल देती है कि मत जाओ उधर, मत जाओ उधर। ठीक है, तो आप नहीं गए। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया उस टाइम कि मत जाओ उधर और नहीं गए, तो आपको उसका बहुत बड़ा एक सामने से सीन देखने को मिलता है। देखो मैं नहीं गई ना, तो देखो इतना अच्छा हुआ। वो आपके उसके फ़ायदे के लिए होता है। ये सारी चीज़ों पर आपको देखना होगा। आप कहीं ऐसे एक फॉल्स हो, वही चीज़ है ना कि आप ऐसी चीज़ों में अटके रहते हो कि आपको पता नहीं क्यों कि यकीन नहीं हो पाता है। ठीक है, अच्छे लोगों को यकीन हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है। एक अच्छा इंसान दूसरे इंसान पर विश्वास करता है। आप ऐसे लोग हैं, आंख बंद करके विश्वास करते हैं ना, इसलिए लोग छल कर लेते हैं, इसलिए कपट कर लेते हैं, इसलिए नाच नचा देते हैं और नचाया भी है, इसलिए आपको बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन सोल को तो नहीं बेवकूफ़ बना सकते। ऊपर वाला तो देख रहा है ना, है ना, ऊपर वाला देख रहा है गाइस, ऊपर वाला देख रहा है। आपके अंदर ये इंसान आज भी है, ये व्यक्ति ऐसा भी है कि जहाँ पर कहते हैं ना खुलकर सांस लेना आपको पसंद है। आप घुटन में, किसी के नियंत्रण में, किसी गलत नियंत्रण में, गलत चीज़ों में, गलत बातों में नहीं रह सकते हैं। हाँ, आप कहीं जैसे आपको ऊपर वाला बोल रहा है कि आप पास्ट लाइफ की इतनी एनर्जी को लेकर के आए हैं, आप जहाँ जाएंगे वहाँ पवित्रता पैदा कर देंगे। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पवित्रता पैदा करेंगे। आप जहाँ जिसके पास रहेंगे वहाँ प्यार फैलाएंगे। आप अपनी फैमिली को बहुत प्यार से ले गए होंगे और हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली को पाला पोसा बढ़ाया आगे, बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, केयरिंग, और ये इतना लविंग आपने आसपास के अपनी फैमिली को दिया, लव दिया, प्यार दिया, केयर दिया, प्रोटेक्शन दिया, संभाला, रखा। लेकिन वो या एक पूरी सोसाइटी के लोगों को, या फिर अपने फैमिली से बाहर सोसाइटी या जान पहचान या दोस्तों के बीच में, आपने बिल्कुल, आपका नेचर है, आप कहीं भी जाएंगे हर किसी के साथ ऐसा करेंगे और किया होगा हमेशा, है ना। ये चीज़ें हैं। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि भाई मेरा प्रोटेक्शन है, मैं हूँ, तो फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि है यहाँ पर आपके साथ हो सकता है डबल फेस्ड लोग हो, आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हो जहाँ पर आपको लगा हो कि नहीं अब हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आप ज़्यादा फाइट नहीं कर पाएंगे इस तरह के लोगों के सामने, क्योंकि पता नहीं देखिए, जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, जो ईश्वर के बच्चे होते हैं ना, उनके पास पॉजिटिव एनर्जी बहुत होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी के पास पॉजिटिव अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन निगेटिविटी, कुछ ऐसी निगेटिव लोग भी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनसे उनको पोषण मिल रहा होता है, जीवन मिल रहा होता है, जीने का मज़ा मिल रहा होता है। मतलब जीने का मज़ा, मतलब उनको हीलिंग मिलती है। आपको पूरा सक कर लेते हैं, ये पूरा चूस लेते हैं, खून को पूरा ख़त्म कर देते हैं। और ये जितना चूसते हैं आपको, इतने ये फलते फूलते हैं। इनको पता होता है कि जब तक आप है तब तक उनका ये सांस लेना बना हुआ है। उनको ये पता है कि ये एनर्जी पवित्र है और इसकी छत्र छाया में हम जीवन जी सकते हैं। उसको पता होता है कि ये जब तक एक्टिवेटेड रहेंगे, एक्टिवेट करेंगे अपने आप को, अपनी एनर्जी को, मतलब एक्टिवेट होकर आप इनको एनर्जी देंगे, तो ये कहते हैं ना सक्सेस को पा सकते हैं। अदरवाइज ये कुछ नहीं है अपने आप में। उनको पता है कि आप अपने पावर को प्लेस करेंगे, करते हैं। ठीक है, तो आप जहाँ जाएंगे, जो करेंगे, जैसा करेंगे, उससे उनको फ़ायदा मिलता है। आप जहाँ खड़े होंगे ना, आपके आसपास का वातावरण ही पवित्र हो जाता है। ऐसे लोग हैं आप लोग, इतनी प्योर एनर्जी में है।
जहाँ जाएंगे, अगर वहाँ कोई निगेटिव एनर्जी है तो वहाँ से वो भागेगी। छोटी मोटी निगेटिव एनर्जी है, निकल लेगी, भाग लेगी। आपके पावर पर डिपेंड करता है कि आप कितने पावरफुल हैं। ठीक है, तो आप जहाँ खड़े हो जाएंगे, जिस काम को लेकर के शुरू हो जाएंगे, उसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। कहीं ऐसे गलत काम हो रहे हैं आपके आसपास के क्षेत्रों में, आपसे जुड़े हुए लोगों के पास में, अगर भूल से भी आप चले गए या वहाँ खड़े हो गए या फिर आपको थोड़ा सा एहसास हो गया, आपके सामने आप देखो कि पूरे लोगों को वहाँ जो बरसों से रह रहे होंगे उनको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन आपके जाने के बाद वहाँ पर ऐसे फटाके फूटेंगे, ऐसे फटाके फूटेंगे कि नई नई चीज़ें, जो निगेटिविटी होगी सामने निकल के आएगी, पूरे लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने, वहाँ से वो गंदगी साफ होगी, धीरे धीरे निकलती है। लोगों के काले मुंह जो छुपे हुए थे वो उनका पर्दा उठ जाता है और आपकी वजह से लोगों के सामने, दुनिया के सामने उनका रूप आता है कि ये ऐसे हैं। आप करते नहीं है, जानबूझ कर नहीं करते, आपको भी नहीं पता होता है कि यार यहाँ पर ऐसा है, लेकिन ऐसी एनर्जी, ऐसी शक्ति, ऐसी पावर को आप लेकर के बैठे हो जहाँ पर भी ये गंदगी, सफाई, खात्मा शुरू हो जाएगा। आपकी नज़र गई, आपका खड़ा होना, फालतू के, बेफालतू के लोग, नेगेटिव लोग तो आपके सामने बड़ कितना भी करेंगे, कितना भी दिखाएंगे, लेकिन उनके मुंह से उल्टे सीधे शब्द निकलने लगेंगे। मतलब इतने वो आपसे वो हो जाते हैं, उनको एहसास हो जाता है कि यार अपने आप को वो कम समझने लगते हैं। उनको अंदर से फील हो जाता है कि कहीं ये इन्होंने पकड़ तो नहीं लिया, कहीं कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, सबके ऊपर शक करते फिरते हैं कि क्या हो गया। उनकी चालाकियाँ लोगों के सामने धीरे धीरे आने लगती है, उनका गलत काम सामने, लोगों के सामने आने लगता है। बस ज़रूरत होती है आपकी इंटेंशन, आपकी एनर्जी और आपके खड़े होने, और वहाँ पर आपको अपनी एनर्जी देने का, वो जगह खाली हो जाएगी गाइस, यकीन मानिए। और आसपास देखिए, आसपास रिश्तेदारी में, अपने घर के आसपास, अपने जहाँ जॉब बिजनेस करते होगे, वहाँ पे बरसों से भरी पड़ी गंदगी रही होगी, ऐसे लोग, गलत लोग रहे होंगे, और आपके जाते, वहाँ बैठते, वहाँ रहते कुछ समय, वो गंदगी साफ हो जाती है। ऊपर वाला करता है सब, भेजता है आपको, जबरदस्ती भेजेगा। ठीक है, तो वही है कि पावर है आपके अंदर, जब चाहो तब एक्टिवेट कर लो, जब चाहो इंटेंशन डाल दो, जब चाहो एनर्जी भेज दो। ये ऐसे सबके पास थोड़ी होता है सबको नहीं मिलता है।